नमस्ते दोस्तों। झारखंड के इतिहास के अंतर्गत झारखंड का ऐतिहासिक परिचय का कुछ प्रश्न इस प्रकार है। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा था। झारखंड का नाम क्यों पड़ा? झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा जाता था? पुंड्र या पुंड। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था? मुरंड। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है झारखंड को? मुरुंड। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत काल में पुंडरिक या पशु भूमि कहा गया है। पूर्व मध्य काल संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया है, यानी कि पहली बार झारखंड का उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। तारीख़े फिरोज शाही में भी झारखंड कहा गया है। तारीख़े बंगला में झारखंड कहा गया है। सियार उल मुतखरीन के द्वारा भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। कबीर एवं जायसी के द्वारा भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। अकबरनामा के द्वारा अकबरनामा नामक पुस्तक में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। आईने अकबरी में कोकरा या खखरा कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। टॉलमी के द्वारा मुंडल कहा गया है। फाहियान के द्वारा कुकुटलाड कहा गया है। ह्वेनसांग के द्वारा की ना सुफला ना कर्ण सुवर्ण कहा गया है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा गया है। तुजुके जहांगीर में खोखरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में छोटा नागपुर कहा गया है। कुछ नोट्स इस प्रकार हैं। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। इसके अलावा ह्वेनसांग ने राजमहल के लिए की चिंग काइला नामक शब्द का प्रयोग किया है तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने को शब्द का प्रयोग किया है। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया था। इसमें 3 प्रश्न आ गए हैं कि ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइला का प्रयोग किया था और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने कोह का शब्द का प्रयोग किया था। कैप्टन टैनर ने 1837 में सर्वेक्षण किया था जिससे कि दामिने कोह की स्थापना हुई। संथाल परगना को नरीखंड भी कहा गया है और काकजोल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में रांची नाम से जाना गया है। झारखंड में आदिवासियों का झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश कब हुआ? सबसे पुरानी जनजाति असुर है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति जो कि रांची, लोहरदगा और गुमला में पाई जाती है। पाई जाती नहीं होगा, यहाँ निवास करती है। असुर जनजाति अधिकतर रांची, लोहरदगा, गुमला में निवास करती है। बिरजैया, बिरहोर तथा खड़िया जनजाति जो है वो कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया। ये 3 जनजातियाँ बिरजैया, बिरहोर तथा खड़िया जो है कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया। कोरवा जनजाति का कोई प्रमाण नहीं है वो कहाँ से आई हैं। और मुंडा उरांव हो जो है वो मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। एक प्रश्न यहाँ आ सकता है कि नागवंश की स्थापना में किस जनजाति ने योगदान दिया था? तो मुंडाओं ने योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे हुए थे।
उराव जो है 2 स्थान पर बसे थे, राजमहल तथा पलामू नगर, पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। मुंडा क्या था? मुंडा ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया और उराव राजमहल और पलामू में बसे हुए थे, 2 शाखाओं में बसे थे। असुर जनजाति सबसे प्राचीनतम जनजाति है और बिरजैया, बिरहोर और खड़िया कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किया था। अंत में है चेर, खरवार और संथाल। ये 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक चेर, खरवार एवं संथाल को छोड़कर झारखंड में पाए जाने वाली सभी जनजातियाँ छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। अर्थात चेर, खरवार और संथाल जो है वो सबसे लास्ट में बसी हैं झारखंड में। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथाल का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो उसे माफ़ कीजिएगा।